क्या अखिलेश यादव का सबसे सुरक्षित किला ढहने वाला है? क्या कन्नौज की मिट्टी ने समाजवादी पार्टी के धार्मिक और सियासी चोले को उतारने का मन बना लिया है? मेरे पीछे की ये तस्वीरें और ये लाखों का हुजूम देख लीजिए, क्योंकि आज कन्नौज में जो धुआं उठा है वो लखनऊ के सिंहासन को राख करने की ताकत रखता है। नमस्कार, मैं हूँ संगीता देवी। आज कन्नौज की हवाओं में इत्र की खुशबू नहीं, बल्कि एक नए राजनीतिक इनकलाब का बारूद महक रहा है। जिस कन्नौज को अखिलेश यादव अपना अभेद्य गढ़ मानते थे, आज उसी गढ़ की सड़कों पर चंद्रशेखर आजाद के नीले तूफान ने ऐसी दस्तक दी है कि दिल्ली से लखनऊ तक की कुर्सियां हिल गई हैं। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। सदियों पहले इसी कन्नौज ने सम्राट हर्षवर्धन का वो वैभव देखा था जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया था। लेकिन आज का मंजर कुछ और ही गवाही दे रहा है। आज यहाँ वो गरीब, वो शोषित और वो वंचित समाज उमड़ा है जिसे दशकों से सिर्फ चुनावी पर्चियों तक सीमित रखा गया। आज इन लाखों लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक है। ये चमक है अपने हक की, ये चमक है उस मसीहा को सुनने की जिसने इनके सम्मान के लिए अपनी रातों की नींद और चैन की परवाह नहीं की। वोटों का गणित और कड़वा सच। आंकड़ों पर गौर करिए, क्योंकि यही वो गणित है जो बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ाए हुए है। कन्नौज में 20% दलित और 14% मुस्लिम आबादी है। ये 34% का वो पावर कॉम्बिनेशन है जो अगर एक साथ आ गया तो यूपी की सियासत का भूगोल बदल जाएगा। कल तक जो लोग खामोश थे, आज वो चंद्रशेखर आजाद के एक इशारे पर अपनी जान हथेली पर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। क्या ये अखिलेश यादव के पतन की शुरुआत है, या फिर ये उस समाज का विद्रोह है जो अब किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता? साथियों, हम ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। हम सत्ता के गलियारों में बैठकर चाटुकारिता नहीं करते, बल्कि इन धूल भरी सड़कों पर आपकी आवाज बनते हैं। अगर आपको लगता है कि इस गरीब और मजदूर समाज की आवाज बुलंद होनी चाहिए, अगर आपको मेरी ये निर्भीक पत्रकारिता पसंद आ रही है, तो आपसे एक बहन और एक पत्रकार के नाते हाथ जोड़कर विनती है, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमें ये एहसास दिलाएं कि हम अकेले नहीं हैं। जो साथी हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, वो पेज को फॉलो जरूर करें। आपका एक एक शेयर उन ताकतों के गाल पर तमाचा होगा जो गरीब की आवाज को दबाना चाहती हैं। क्या आप हमारा साथ देंगे? आज कन्नौज की इस ऐतिहासिक धरती ने ये साफ कर दिया है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। चंद्रशेखर आजाद ने आज मंच से जो हुंकार भरी है, उसने ये साबित कर दिया है कि किला कितना भी पुराना और मजबूत क्यों ना हो, जब जनता की भावनाओं का सैलाब आता है तो बड़े बड़े बांध टूट जाया करते हैं। कैमरामैन किस्मत अली के साथ मैं संगीता देवी, रिपब्लिक भारत टाइम्स, कन्नौज। जय हिंद, जय भीम। अपनी बात हम लोग रखें और आपकी बात दूर तक जाए। जो न दिखाना चाहे उसकी भी मजबूरी हो जाए कि वो आपकी ताकत को दिखाने का काम करे, और जो दिखाना चाहे उसका तो हम लोग धन्यवाद करेंगे ही। ये जो बीच में साथी है, इनको मदद थोड़ी सी करानी पड़ेगी। अगर ये नहीं कराएंगे तो बेकार हो जाएगा पूरा कार्यक्रम। थोड़ी सी व्यवस्था आप लोग नीचे बैठ के करा दो तो फिर आसान हो जाए। मैं मानता हूं कि आपके आगे सारे मैदान छोटे हैं, मैं इस बात को मानता हूं। कोई मैदान दे दिया जाए, वो मैदान आप सुबह निकलते ही उसको पूरे को मैदान को भर दोगे अपनी ताकत से, ये मैं मानता हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि अगर आप बैठ जाओगे तो फिर आसानी हो जाएगी देखने में कि कहां तक हमारे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कहां तक आवाज जा रही है। जरा एक बार बता देना, जहां तक आवाज जा रही है जरा हाथ उठा के एक बार आवाज बता देना मुझे। बस ये कुछ गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं नौजवान, बाकी तो सब मान गए हैं। यहां कुछ गैर जिम्मेदार नौजवान हैं। आपका फोटो मैंने देख लिया, लेकिन अब आप बैठ जाओ, वरना मैं मानूंगा कि आप बहुत जिम्मेदार साथी रही हो। फिर मैं इस बात को मानूंगा, फिर मैं मानूंगा कि आप अपने फर्ज को अदा नहीं कर रहे हो। आप तो दुश्मन की मदद जैसा काम कर रहे हो। जो दुश्मन चाहता है, हमारे विरोधी लोग चाहते हैं, वही काम आप कर रहे हो। फिर मुझे ऐसा लगेगा। बैठ जाओ जल्दी से, बैठ जाओ जल्दी से, बैठ जाओ। बहुत अच्छे, ये तो इधर वालों ने तो बहुत अच्छा कर दिया। इधर वाले थोड़े से रह गए, वहां कुछ नौजवान हैं, कुछ जिम्मेदार साथी उधर वाले भी कर रहे हैं गड़बड़। ये गड़बड़ करने के लिए तो विरोधी बहुत है। और इस बात की उड़ान से हलचल देख रहे हैं, बचाओ।
सम्मान को पहरा देना पड़ा, ये आपके